लोकसभा से विधानसभा तक आप देख रहे हैं धौलाना दर्शन। नमस्कार, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं धौलाना दर्शन पर आज की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। केरल का नाम केरलम करने को कैबिनेट की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए कार्यालय सेवा तीर्थ में हुई पहली कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले लिए गए। करीब 12,236 करोड़ रुपए के रेल, मेट्रो और एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। सबसे अहम फैसला केरल का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को हरी झंडी देना रहा। अब केरल नाम में बदलाव बिल 2026 को राष्ट्रपति के माध्यम से विधानसभा की राय के लिए भेजा जाएगा, फिर संसद में पेश किया जाएगा। संसद से पारित होते ही राज्य का आधिकारिक नाम केरलम हो जाएगा। यह फैसला चुनावी साल में राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है। अंडमान में हेलीकॉप्टर की समुद्र में क्रैश लैंडिंग। अंडमान निकोबार में पवन हंस कंपनी के हेलीकॉप्टर को तकनीकी खराबी के चलते समुद्र में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। पोर्ट ब्लेयर से मायाबंदर जा रहे हेलीकॉप्टर में 5 यात्री और 2 पायलट सवार थे। रनवे से करीब 300 मीटर पहले हेलीकॉप्टर पानी में उतारा गया। सभी 7 लोग सुरक्षित बचा लिए गए। हालांकि उन्हें हल्की चोटें आई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नागरिक उड्डयन विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं। समय रहते पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। एआई समिट केस में उदय भानु 4 दिन की रिमांड पर। एआई इम्पैक्ट समिट हंगामा मामले में इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु को ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। पुलिस का आरोप है कि भारत मंडपम में हुई प्रदर्शन के पीछे वही मास्टरमाइंड थे। जांच अब इंटर स्टेट क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। कांग्रेस ने गिरफ्तारी को राष्ट्रपति को बदले की कार्रवाई बताया है, जबकि पुलिस का कहना है कि सबूतों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है और जांच जारी। 8वीं की किताब में जुडिशियरी में करप्शन का चैप्टर। एनसीईआरटी ने 8वीं कक्षा की सोशल साइंस किताब में पहली बार जुडिशियरी में करप्शन का लंबित मामलों पर सेक्शन जोड़ा है। नए अध्याय में सुप्रीम कोर्ट से लेकर जिला अदालतों पर करोड़ों लंबित केस का जिक्र है। इसका उद्देश्य छात्रों को न्याय प्रणाली की चुनौतियों से परिचित कराना बताया गया है। पहले जहां फोकस सिर्फ कोर्ट की संरचना पर था, अब सिस्टम की कमियों और सुधार की जरूरत पर भी चर्चा होगी। शिक्षा जगत में इस बदलाव पर व्यापक बहस शुरू हो गई है। लखनऊ में पिता की हत्या, बेटे ने कबूला जुर्म। लखनऊ में एक सनसनीखेज वारदात में 21 साल के युवक ने अपने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। विवाद पढ़ाई और करियर को लेकर था। आरोपी ने शव को टुकड़े का ड्रम में छिपा दिया और सिर अलग फेंक दिया। 3 दिन बाद खुद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचा, लेकिन पुलिस पूछताछ में टूट गया। मामला सामने आने के बाद इलाके में सनसनी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच तेज कर दी है। शंकराचार्य ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की। यौन शोषण के मामले में नाम आने के बाद शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की है। उन्हें गिरफ्तारी की आशंका है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों पर साजिश का आरोप लगाया है। पुलिस टीम वाराणसी पहुंचकर जांच में जुटी है। मामला अब न्यायिक प्रक्रिया में है और कोर्ट के फैसले पर सभी की नजरें टिकी है। बरसाना में लड्डू मार होली की धूम। मथुरा के बरसाना में होली का रंगारंग उत्सव शुरू हो गया है। राधा रानी मंदिर में लड्डू मार होली की तैयारी जोरों पर है। सखिया दुल्हन की तरह सजकर अबीर और लड्डू लेकर नंद बाबा मंदिर पहुंची। फाग गीत और नृत्य के बीच माहौल भक्तिमय बना हुआ है। करीब 100 क्विंटल लड्डू तैयार किए गए हैं। शाम को लड्डू मार होली का मुख्य आयोजन होगा। ब्रज की यह परंपरा देश विदेश से आए श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने रणवीर सिंह को लगाई फटकार। कांतारा विवाद मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने अभिनेता रणवीर सिंह को जिम्मेदार बयान देने की सलाह दी है। कोर्ट ने कहा है कि सेलिब्रिटी होने का मतलब यह नहीं कि धार्मिक भावनाएं आहत की जाए। हालांकि कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए फिलहाल कड़ी कार्रवाई पर रोक लगाई है। अगली सुनवाई 2 मार्च को होगी। मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन पर बहस छिड़ रहा है। कल्कि 2 की शूटिंग शुरू, बिग बी उत्साहित। अभिनेता अमिताभ बच्चन ने फिल्म कल्कि 2898 AD के सीक्वल की शूटिंग शुरू कर दी है। हैदराबाद से उन्होंने सेट की तस्वीरें साझा की। करीब 40 साल बाद वे फिर से कमल हासन के साथ काम कर रहे हैं। दोनों आखिरी बार 1985 की फिल्म गिरफ्तार में साथ नजर आए थे। फैंस इस जोड़ी को फिर बड़े पर्दे पर देखने के लिए उत्साहित है। अमेरिका का दावा, चीन ने किया सीक्रेट
न्यूक्लियर टेस्ट। अमेरिका ने आरोप लगाया कि चीन ने 2020 में लोकनोर में गुप्त परमाणु परीक्षण किया। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि पिछले 6 साल में चीन ने 400 से ज्यादा परमाणु हथियार जोड़े हैं और 2030 तक यह संख्या 1000 पार कर सकती है। चीन ने इन आरोपों पर अभी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस दावे के बाद वैश्विक सुरक्षा और परमाणु संतुलन को लेकर चिंता बढ़ गई है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। आगे अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।